वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलेला 2.1 में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे नया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। 43 से 55। भैरवा शिवा को सेन परिवार के साथ लड़ने के लिए मना कर रहे थे। ये सब सुनकर शिवा के मुंह में एक मुस्कान आ गया। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर भैरवा पूछने लगे, क्या हुआ शिवा, क्या सोच रहे हो? शिवा मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं, बस तुम्हारे बात सुनकर मुझे हंसी आ गया। पता नहीं मुझे इतना लड़ाई पसंद क्यों है, लेकिन अब तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। जब पहले ही सोच लिया हूं पूनम को मेरे जीवन का मार्ग बनाऊं तो पीछे तो नहीं हटाने वाला मैं, चाहे उसके लिए जितना भी दर्द आए, जितनों के साथ भी लड़ना पड़े, लेकिन पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठाता। और बताओ आखिर सैन परिवार पूनम को मारना क्यों चाहती है? भैरवा थोड़ी देर सोचे और आखिर में बोले, ठीक है शिवा, एक लड़की को बचाने के लिए तुम इतना रिस्क ले सकते हो तो मैं भी क्यों पीछे हटूं, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। तो सुनो पहले क्या हुआ था। 3 साल पहले सेन परिवार को सिंह परिवार का नेता गया था कि वह अपने बेटे अभिमन्यु सिंह के साथ उनके बेटी संपूर्णमी को विवाह बंधन में जोड़ना चाहते हैं। इसमें सन परिवार को कोई हर्ज नहीं था, लेकिन ये सुनकर संपूर्णमी, जो कि तुम्हारा पूनम है, उसे अच्छा नहीं लगी थी। इसीलिए वह जाकर उसके पापा राजा वीर प्रताप सेन को इस बारे में साझा की थी, लेकिन राजा वीर प्रताप सेन इस बात को इग्नोर कर दिए थे। बाद में जब संपूर्णमी पता लगाने की कोशिश की तो उसे पता चला उसके पापा मतलब राजा वीर प्रताप सेन खुद के फायदा के लिए सिंह परिवार के साथ उसकी शादी करना चाहते थे। ये सुनकर शिवा, जो कि अब तक शांत था, बोलने लगा, लेकिन इसमें उनका क्या फायदा था? भैरवा बोले, फायदा है शिवा, बहुत बड़ा फायदा है। सेन परिवार को सत्य सागर बूटी चाहिए। ये बूटी 2 साल में एक ही बार धरा पृष्ठ में आता है। भले ही हर किसी को इस बूटी से फायदा नहीं मिल सकता, लेकिन जिसके पास साधारण मनुष्य से अलग तरह का शरीर है, उसको ये सप्त सागर बूटी इतना ताकतवर बना देता है कि उसके साथ कोई लड़ने के लिए भी आगे नहीं खड़ा होता। इसी वजह से ही आज सेन परिवार सबसे ताकतवर बनकर घूम रहा है। ये सुनकर शिवा मन ही मन समझ गया आखिर क्यों पूनम वहां से भाग आई है। इतने में भैरवा बोले, इसी कारण वजह से ही संपूर्णमी भाग आई थी। आने के बाद सेन परिवार के महाराज राजा वीर प्रताप सेन संपूर्णमी को ढूंढने के लिए अपना सैनिक भेज दिए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला संपूर्णमी फिर से लौटना नहीं चाहती है तो उनका गुस्सा बढ़ गया और वह जोर जबरदस्ती पूनम को लेने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए ही वह इस मामले को सिंह परिवार को दे दिए थे। अब तो वह सब उसे चाहते हैं या फिर उसकी जान चाहते हैं। इसी वजह से ही मैं तुम्हें मना कर रहा था। दो परिवार के आगे कोई टिक नहीं सकता। भले ही सिंह परिवार बहुत ताकतवर नहीं है, लेकिन सेन परिवार उसका साथ दे रहा है। ऐसे में हम सब मिलकर भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये सुनकर शिवा हंसने लगा, हा 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 हा, बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं लेकिन साथ मिलकर नहीं, खुद अकेला। ये लड़ाई पूनम का है, वह मेरा प्यार है, और मेरे प्यार को जो भी आंख उठाकर देखेगा, चाहे वह उसका बाप भी क्यों ना हो, जान से जाएगा। तब ताकतवर क्या बनेगा? ताकतवर का नाम ही उठ जाएगा सेन परिवार से। अब मुझे उसका इंतजार रहेगा जब सिंह परिवार फिर से पूनम को लेने के लिए या फिर मारने के लिए कोशिश करेगा। इतने में पूनम का आवाज सुनाई देने लगी, आपका तबीयत खराब है ना? तो फिर आप ध्यान में क्यों बैठे हैं? ये सुनकर शिवा धीरे से आंखें खोला। आंखें खोलकर जब आगे देखा तो पूनम खड़ी हुई थी। पूनम की सच्चाई जानने के बाद शिवा को पूनम के ऊपर और ज्यादा प्यार उमड़ रही थी, लेकिन शिवा समय रहते ही अपने प्यार को छुपा लिया और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे जल्द से जल्द ठीक होने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, और मेरे पास ये जड़ी बूटी तो है ही, यह मुझे 10 दिन तक खाना पड़ेगा। ये सुनकर पूनम तसल्ली के लिए पूछने लगी, क्या सच में 10 दिन में आप ठीक हो जाएंगे? शिवा समझता था पूनम ऐसा क्यों पूछ रही है, इसीलिए वह पूनम का हाथ पकड़ा और उसे बैठाते हुए गले लगा लिया। शिवा का ऐसा करते ही पूनम चौंक गई, लेकिन कुछ सेकंड के बाद उसके मुंह में मुस्कान आ गई। भले ही वह अभी तक शिवा को काफी बार गले लगा लिया था, लेकिन शिवा खुद के तरफ से उसे कभी गले लगाई नहीं थी। इसीलिए पूनम को लग रहा था शायद शिवा उसे प्यार नहीं करता है, बस एक लड़की को मदद करने के लिए कुछ नहीं बोलती है। लेकिन जब आज शिवा खुद के तरफ से उसे गले लगाई तो पूनम को बहुत अच्छी लगी। कुछ देर के बाद दोनों अलग हुए और अपने अपने काम करने लगे। शिवा ध्यान में बैठ गया और पूनम जड़ी बूटी से दवाई बनाने लगा। अगले दिन सुबह शिवा ध्यान से उठकर पहले दवाई लिया और फिर से ध्यान में बैठ गया। करीब 7-8 दिन तक ऐसा चलता रहा। शिवा भैरवा के घर रहते हुए 8 दिन तक ध्यान करता रहा। अब शिवा ठीक हो चुका था। शिवा को पता नहीं था उसके जेब में जो नीला गरुड़ पत्थर था वही उसको और ताकतवर बना रहा था। अब शिवा को बिजनेस का भी कोई डर नहीं था, क्योंकि जब वह खुद के अंदर संजीवनी बूटी भी समा लिया है, अब वो एनर्जी दवाई बना सकता था। आखिर शिवा अब करने क्या वाला था? क्या वो अब मुंबई में टिक पाएगा?
आखिर शिवा अपने घर कब लौट वाला है? जब विनाश रायजादा को पता चलेगा शिवा सक्सेस होकर निकल आया है तो उसका हैरानी कितने दूर बढ़ाने वाला है। आखिर क्या होने वाला है आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी। शिवा बहुत खुश था क्योंकि आज वह कुछ ऐसा कर सकता था जो पहले कर नहीं सकता था। जीतना चाहेगा उतना, और यह प्रक्रिया जीवन भर तक चलने वाला था। पहले भी वह दवाई बना सकता था लेकिन वह दवाई इतना ताकत पर नहीं बनता कि लोगों को और कुछ दिल जीने का मौका दे सके। लेकिन अब शिवा एनर्जी दवाई बनाता तो वह दवाई मार्केट में खलबली मचा सकता था। इसीलिए ही तो शिवा इतना बड़ा खतरा मोल लेकर यहाँ आया था। इतने में शिवा धीरे से आंखें खोला और खड़ा होते हुए भैरवा को बोला, चलो भैरवा, तुम्हारा बदला पूरा करते हैं और पूनम का भी। ये सुनकर भैरवा बोले, अब लड़ने का समय नहीं है शिवा, लड़ने के लिए तो पूरे जीवन पड़ा है, अब तुम अपने घर के लिए निकल पड़ो। ये सुनकर शिवा बोला, लेकिन ये फिर से आए तो? ये सुनकर भैरवा मुस्कुरा दिए और बोले, मुझे पता है शिवा, वह जरूर आएंगे और तुम्हें उनका इंतजार करना पड़ेगा। तब तक पूनम को सुख शांति से जीने दो शिवा, अब बहुत लड़ाई हो चुका है, कुछ दिन और दो उनसे लड़ने के लिए। दरवाजे पर खड़ा होकर देखा तो पूनम सोई हुई थी। उसे देखकर शिवा के मुंह में एक प्यार सा मुस्कान आ गया। शिवा धीरे से उसके पास गई और घुटने पर बैठकर उसके सर को सहलाने लगा। इतने में पूनम का नींद टूट गई। उठते ही आंखों के सामने शिवा को देखकर लोमरा हड़बड़ी में बैठ गई। उसे ऐसे घबराता हुआ देखकर शिवा शांत करते हुए बोला, क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहे हो? इतना सुनते ही पूनम गर्दन नीचे करके बैठ गई। ये देखकर शिवा मुस्कुराकर बोला, और कितने दिन शर्माओगे? अच्छा सुनो, मैं चलता हूँ मेरे दास्तान। इतना सुनते ही पूनम चौंक कर शिवा के मुंह को देखने लगी। शिवा की बात सुनते ही उसे डर लगने लगी थी। इतने में शिवा मुस्कुराते हुए बोला, तुम चाहो तो आ सकते हो, यहाँ से बहुत दूर, एक अलग दुनिया में। क्या कहते हो, मेरे साथ चल रहे हो या? शिवा और कुछ बोल पता। इतने में ही पूनम बोली, मैं चलूंगी। ये सुनकर शिवा मुस्कुरा दिया। चलो फिर खुद को तैयार कर लो, कुछ देर में चलते हैं। कुछ देर में दोनों फ्रेश होकर निकल पड़े। शिवा पूनम को लेकर राजमहल की तरफ जा रहा था। साथ में ड्रैगन शिवा के कंधे में बैठा हुआ था। कुछ देर में चलते हुए दोनों राजमहल के आगे पहुंच गए। बाहर सेनापति अभिराम अपने युद्ध विद्या का प्रैक्टिस कर रहे थे। जब उन्होंने शिवा को आता हुआ देखा तो वह प्रैक्टिस बंद करके शिवा की तरफ चलने लगे। शिवा, आप 10 दिन से कहाँ गए थे, एक बार भी यहाँ नहीं आया? शिवा मुस्कुरा कर बोला, कहीं नहीं सेनापति अभिराम जी, युद्ध विद्या का प्रैक्टिस कर रहा था बस। ये सुनकर सेनापति अभिराम हाँ में सर दिला दिए। इतने में उनका नज़र पूनम के ऊपर पड़ा, लेकिन वह पूनम को कुछ नहीं बोले और शिवा के साथ महल के अंदर जाने लगे। पूनम भी शिवा के साथ ही उसके हाथ को पकड़कर जा रहा था। इतने में राजा चंद्रशेखर 2 सैनिक के साथ बाहर ही आ रहे थे। शिवा को देखकर वो हंसते हुए बोले, शिवा आ गए आप? ये सुनकर शिवा मुस्कुराते हुए बोला, जी महाराज चंद्रशेखर, लेकिन आया नहीं, जाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर राजा चंद्रशेखर बोले, कहाँ जाओगे शिवा, फिर कहाँ जाना है आपको? शिवा हंसते हुए बोला, और कहाँ, बाहर दुनिया को ही जाने वाला था, मेरे घर को। ये सुनकर राजा चंद्रशेखर सोचकर बोले, शिवा और कुछ दिन रुक जाते अच्छा होता। ये सुनकर शिवा ना में सर हिलाते हुए बोला, नहीं महाराज चंद्रशेखर, मुझे जल्द ही मेरे दुनिया को जाना पड़ेगा, किसी ने मेरा इंतजार किया है। ये सुनकर राजा चंद्रशेखर मुस्कुराकर बोले, ठीक है शिवा, आपको भैया लेकर छोड़ देंगे। इतने में लावण्या और हिमानी दोनों बात करते करते वहां आ गए। लावण्या शिवा को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, शिवा आप कैसे हो? ये सुनकर शिवा लावण्या की तरफ देखने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक हूँ लावण्या, तुम कैसे हो? लावण्या भी हाँ में सर हिला दी। इतने में सेनापति अभिराम बोले, चलिए शिवा चलते हैं। हाँ चलो चलो पूनम। ये सुनकर लावण्या बोली, कहाँ जा रहे हो शिवा? शिवा पीछे मुड़कर बोला, मैं अपने घर लौट रहा हूँ, फिर मिलेंगे कभी। क्या आप जा रहे हो? लेकिन इतनी जल्दी क्या है जाने में? शिवा बोला, बस समझ लो कोई मेरा इंतजार कर रहा है। इतना बोलकर शिवा पीछे मुड़कर वहां से चला गया। हिमानी जो कि लावण्या के पास खड़ी हुई थी, लावण्या को धीरे से बोली दी, वह लड़की कौन है शिवा के साथ जो है? ये सुनकर लावण्या पूनम को देखने लगी, लेकिन उसका मुंह दिख नहीं रहा था। लावण्या बोली, क्यों, क्या हुआ, क्या जलन हो रही है तुझे वह लड़की को शिवा के साथ देखकर? ये सुनकर हिमानी गुस्सा करते हुए बोली, नहीं दी, मुझे क्यों जलन होगी, बस वह लड़की मुझे जानी पहचानी लगी, इसीलिए बोली। इधर बाहर वह उड़ता हुआ रथ आकर खड़ा हो गई था। शिवा और पूनम उसमें बैठ चुके थे। इतने में 4 सैनिक हाथ में कुछ टोकरी लेते हुए रथ के आगे आ गए। उन चारों को देखकर सेनापति अभिराम पूछने लगे, क्या हुआ सैनिकों, ये सब क्या है और कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर एक सैनिक बोला, ये सब महाराज ने भेजे हैं सेनापति जी, मेहमान शिवा को कुछ उपहार। इतना बोलकर वह सैनिक चारों टोकरी का कपड़ा निकाल दिया। वह सब निकलते ही शिवा हैरान हो गया। आखिर शिवा ऐसा क्या देख लिया था जिसके कारण वह हैरान हो गया?
ऐसा क्या उपहार महाराज चंद्रशेखर ने शिवा के लिए भेजे थे? आखिर क्या सच में पूनम शिवा के साथ उसके घर चला जाएगा? क्या होने वाला है आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी। शिवा अपने घर जाने के लिए निकल चुका था, लेकिन तभी दो सैनिक शिवा के लिए कुछ उपहार लेकर आए थे। जब सेनापति अभिराम ने पूछा ये सब किसने भेजा है तो वह सब बोले ये सब महाराज चंद्रशेखर ने भेजे हैं। इतना कहकर वह उस टोकरी का कपड़ा निकाल दिए थे। अंदर जो रखा हुआ था उसे देखकर शिवा हैरान हो गया था। दो टोकरी में बहुत सारे सोना और दो टोकरी में बहुत सारे जड़ी बूटी। ये सब देखकर शिवा बोला ये सब क्या है? सैनिकों माफ करना, ये सब मैं नहीं ले सकता, आप ये सब महाराज को वापस दे दीजिए। ये सुनकर सेनापति अभिराम बोले नहीं शिवा, ये तो कुछ भी नहीं, ये सब हमारे चौहान परिवार से आपके लिए उपहार है। आप उस दिन हमारे सातों योद्धा को ठीक नहीं करते तो आज हमारा राजवंश तबाह हो चुका होता, क्योंकि उन सातों का निगाह के कारण ही हमारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर पा रहा है। ऐसे में ये सारे सोना तो कुछ भी नहीं, ये तो बस कुछ टुकड़ा है, दया करके इसे मना मत कीजिए। ये सुनकर शिवा और कुछ बोल नहीं पाया। आखिर में वह चुप हो गया। चारों सैनिक वह सब सोना और जड़ी बूटी रथ में रखे और वहां से चले गए। सेनापति अभिराम भी वह सब सैनिक जाने के बाद रथ को आकाश मार्ग में उड़ा लिए। इधर मुंबई में जयशंकर घर में बैठकर चाय का चुस्की ले रहे थे। तभी उनका मोबाइल बजने लगा। मोबाइल पास में ही था, इसीलिए जयशंकर मोबाइल को देखने लगे। मोबाइल में रितिका का नाम लिखा हुआ था। रितिका का नाम पढ़ के जयशंकर कॉल उठा दिए और मुंह में मुस्कान लाते हुए बोले रितिका बेटी बोलो, क्या कर रहे हो? उधर से रितिका हंसते हुए बोली ठीक हूँ अंकल जी, और हाँ एक बहुत बड़ी बात आपको बताने के लिए मैं कॉल किया हूँ। ये सुनकर जयशंकर हंसते हुए बोले कौन सा बात भी दो। रितिका हंसते हुए बोली आपके गुरु सदानंद जो कह रहे थे आखिर में वह सच हो गया। मेरा भाई मुझे मिल चुका है। शिवा भाई लौट आया है अंकल, शिवा भाई लौट आया है। ये सुनकर जयशंकर खड़े होते हुए हैरानी और खुशी में बोले शिवा लौट आया है? कब से बेटी? उधर से रितिका मुस्कुराते हुए बोली 20 दिन होगी। ये सुनकर जयशंकर बोले क्या शिवा 20 दिन पहले आ चुका है, लेकिन तुम मुझे अब बता रहे हो? ये सुनकर रितिका बोली बहुत दिनों से बोलना चाहती थी अंकल, लेकिन मेरे पास आपका नंबर नहीं था। अब कुछ देर पहले अदिति कॉल की थी, उससे ही आपका नंबर मांगा और कॉल किया। ये सुनकर जयशंकर के मुंह में मुस्कान और बड़ी हो गई। क्या अदिति ने कॉल किया था? तेरा नंबर उसे कैसे मिला? उधर से रितिका बोली पता नहीं अंकल, लेकिन मुझे लगता है आंटी ही उसे दी होगी। ये सुनकर जयशंकर हंसते हुए बोले हाँ ऐसा ही होगा। तू बता बेटी शिवा अब कहाँ है? बताओ मैं मिलने आ रहा हूँ। ये सुनकर रितिका थोड़े मायूस हो गई और बोली भाई 15 दिनों से घर में नहीं है, उसे कुछ काम आया था इसलिए वह बाहर गया हुआ है। ये सुनकर जयशंकर चौंक गए और बोले क्या शिवा बाहर गया हुआ है? कहाँ? रितिका बोली मुझे पता नहीं अंकल, लेकिन वह बोले थे बहुत जल्द आ जाएंगे। ये सुनकर जयशंकर बोले लेकिन बेटी अब तुम्हारे ऊपर खतरा है, ऐसे में वह तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है? उसे पता होना चाहिए दुश्मन आसपास ही है। ये सुनकर रितिका बोली आप चिंता मत कीजिए अंकल, भाई जाने से पहले सब तैयार करके गए हैं, कोई भी मुझे छू नहीं पाएगा। ये सुनकर जयशंकर थोड़े रिलैक्स हुए और बोले ठीक है बेटी, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कॉल कर लेना। ये सुनकर उधर से रितिका बोली जी अंकल अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे अब कॉलेज भी जानी है। ये सुनकर जयशंकर हाँ बोलकर कॉल कट कर दिए। कॉल करते ही जयशंकर बड़े बड़े कदमों से नीचे हॉल रूम को जाने लगे। वह सीढ़ी पर भी जोर जोर से आ रहे थे। नीचे आने के बाद वह चारों तरफ देखकर लिली जी को बुलाने लगे। लिली, लिली कहाँ हो लिली? इतने में लिली जी का आवाज़ सुनाई दी। हाँ जी क्या बोल रहे हो बोलो, यहाँ आओ ना लिली। ये सुनकर लिली जी बोले आ रही हूँ बाबा रुको ज़रा। बोलो क्या हुआ? लिली गैस करो मेरा खुशी इतना क्यों है, क्या हुआ होगा? ये सुनकर लिली जी सोचने लगे लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर शांत रहने के बाद जयशंकर बोल पड़े छोड़ो मैं ही बता देता हूँ, हमारा शिवा लौट आया है। ये सुनकर अजीब सा मुंह बनाकर लिली जी बोले कौन शिवा? जयशंकर मुस्कुराते हुए बोले शिवा श्रीवास्तव। ये नाम सुनते ही लिली जी दंग रह गए, उनका आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वह हैरानी में ही बोले शिवा श्रीवास्तव, क्या ये वही शिवा है? जयशंकर हाँ में सर हिलाते हुए बोले हाँ यह वही शिवा है, लेकिन अब वह शिवा नहीं रहा। ये सुनकर लिली जी कंफ्यूज में जयशंकर को देखने लगे। जयशंकर बात कंटिन्यू करते हुए बोले ये शिवा उस शिवा से बहुत अलग है। वह शिवा पहले बस रो सकता था, लेकिन ये शिवा मुंबई को भी खत्म कर सकता है। गुरुदेव इसी के आने का बात ही कर रहे थे, नहीं तो और कौन हो सकता है जो रितिका का खून है। ये सब सुनकर लिली जी थोड़ी देर शांत रहे और बोले क्या ये बात गुरु सदानंद को आप बता दिए हैं? ये सुनकर जयशंकर ना में सर हिलाते हुए बोले नहीं लिली अभी तक बताया नहीं हूँ, रुको मैं बताता हूँ। आखिर जब गुरु सदानंद जयशंकर का बात सुनेंगे तब उनका रिएक्शन कैसा होगा।
शिवा अब इतने सारे सोने का क्या करने वाला है? क्या उसे वह सब जड़ी बूटी जरूरत पड़ेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी। लिली जी जयशंकर को पूछे थे क्या आप गुरु सदानंद को ये बात बताए? ये सुनकर जयशंकर बोले थे नहीं अभी तक तो बताया नहीं लेकिन अभी बता दूंगा। इतना बोलकर जयशंकर मोबाइल निकाले और गुरु सदानंद को कॉल लगा दिए। 2 रिंग जाते ही उधर से गुरु सदानंद कॉल उठा लिए। हेलो बोलो जयशंकर। जयशंकर बोले प्रणाम गुरु सदानंद। उधर से गुरु सदानंद बोले आयुष्मान भवः। बोलो जयशंकर क्या बोलना चाहते हो? ये सुनकर जयशंकर बोले गुरुदेव आप जो बोल रहे थे वह सच होने को आ गया है। श्रीवास्तव परिवार का लड़का लौट आया है। इतना सुनते ही गुरु सदानंद हंसते हुए बोले अच्छा है, लेकिन उसका गहर बरसाना कभी भी मुंबई के ऊपर पड़ सकता है, इसीलिए जितना होगा उतना शांत रखो उसे। उसका अंदर ज्वालामुखी छुपा हुआ है, उस ज्वालामुखी को शांत करने की कोशिश करो, लेकिन उस ज्वालामुखी को हवा देने की कोशिश मत करना, नहीं तो मुंबई 1 सेकंड में खा हो जाएगा। ये सुनकर जयशंकर हाँ में सर हिलाकर हाँ बोले। इतने में कॉल कट गया। कल करते ही लिली जी बोले चलो पहले खाना खा लीजिए। ये सुनकर जयशंकर हाँ में सर हिलाकर डाइनिंग टेबल को चलने लगे। इधर शिवा कुछ देर में जंगल के अंदर पहुंच गया था। सेनापति अभिराम हवा वाहन को नीचे उतारते हुए बोले आ गए शिवा, हम दोनों खुशी से जिंदगी जियो। दरअसल शिवा आते आते सेनापति अभिराम को सब कुछ बता दिया था। ये सब सुनकर सेनापति अभिराम भी शिवा का साथ देने लगे थे। भले ही चौहान परिवार सेन परिवार के आगे कुछ नहीं था, लेकिन उन्हें लगा सेन परिवार उनके ऊपर क्यों हमला करेगा, इसी वजह से ही वह शिवा का साथ देने लगे। पूनम शिवा के मुंह से उसका पूरा सच्चाई जानकर हैरानी में बैठी हुई थी। वह मन ही मन सोच रही थी आखिर शिवा को ये पता कैसे चला होगा, लेकिन उससे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रही थी। पूनम ये कसमकस में था ही तभी उसे शिवा का आवाज सुनाई दिया। पूनम कहाँ खोए हुए हो? चलो हमें अब उतरना है। ड्रैगन जो कि शिवा के कंधे में बैठा हुआ था शिवा को बोला लगता है भाभी कुछ सोच रहे हैं। ये सुनकर भी शिवा कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि पास में पूनम और सेनापति अभिराम भी थे। शिवा की बात सुनकर पूनम होश में आए और शिवा के साथ नीचे उतरने लगी। नीचे उतरने के बाद सेनापति अभिराम शिवा के पास आए और बोले ये लो शिवा। ये बोलकर सेनापति अभिराम उनके हाथ से एक रिंग निकालने लगे। यह मुद्रिका कोई आम मुद्रिका नहीं है शिवा, इसके अंदर कुछ भी रख सकते हो, बस आपको इसे आदेश करना है, वह पूरा कर लेगा। इतना बोलकर सेनापति अभिराम उस रिंग को शिवा के हाथ में थमा दिए। शिवा इसे लेने में झिझक कर बोला यह मुझे क्या जरूरत सेनापति अभिराम जी, ये आपके पास ही रखिए, इतना सारा तोहफा तो दिया ही हमें। ये सुनकर सेनापति अभिराम हंसते हुए बोले अरे ये छोटा सा मुद्रिका को क्या घबराना। इतना बोलकर सेनापति अभिराम उस मुद्रिका को शिवा के हाथ में पहना दिए। अब इस मुद्रिका को मन ही मन बोलो इस सारे जड़ी बूटी और सोना को खुद के अंदर भर ले। शिवा ऐसा ही किया, वह मन ही मन रिंग को आदेश दिया सारे उपहार को अंदर रख दो। अगले ही पल वहां से वह 4 टोकरी गायब हो गया। ये देखकर सेनापति अभिराम के मुंह में मुस्कान आ गया। अगले ही पल वह शिवा के हाथ को आगे उठाते हुए बोले इसे तुम देख भी सकते हो शिवा, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, सब कुछ। चाहो तो किसी मनुष्य को भी अंदर रख सकते हो, उसे कुछ नहीं होगा। अब मुझे यहाँ से जाने का अनुमति दो। ये सुनकर शिवा हाँ मैं सर हिलाकर बोला फिर मिलेंगे बहुत जल्द। ये सुनकर सेनापति अभिराम मुस्कुरा दिए। उन्हें पता था शिवा का क्या मतलब है। दरअसल शिवा यह इसीलिए बोला था क्योंकि सन परिवार बहुत जल्द उसे ढूंढ लेगा और पूनम को लेने के लिए कोशिश करेगा। अगले ही पल सेनापति अभिराम हवा वाहन में बैठकर वहां से उड़ गए। शिवा सेनापति अभिराम का गायब होते ही जेब से मोबाइल निकाला और नेटवर्क देखने लगा। शिवा देखा अभी तक मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसीलिए शिवा मोबाइल को जेब में रखा और पूनम को लेकर जंगल के बाहर चलने लगा। पूनम अब जाते जाते शिवा को ही देख रही थी। इतने में शिवा बोला क्या सोच रहे हो, मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? ये सुनकर पूनम हाँ मैं सर हिला दी। शिवा मुस्कुरा कर बोला पता चल जाएगा लेकिन अब नहीं, अब दिमाग को साथ रखो और इस दुनिया के लोगों से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ देर में दोनों जंगल पार कर लिए थे। रास्ते के पास आने के बाद शिवा जेब से मोबाइल निकाला और नेटवर्क देखने लगा। यहाँ नेटवर्क पता हुआ देखकर शिवा के मुंह में एक बड़ा सा मुस्कान आ गया। अगले ही पल शिवा विनाश रायजादा के नंबर पर कॉल कर दिया, लेकिन विनाश रायजादा का कॉल लग नहीं रहा था। मोबाइल नेटवर्क बाहर बता रहा था। ऐसे में शिवा गणेश को कॉल लगा दिया। अगले ही पल गणेश उधर से कॉल उठा लिया। हाँ बस क्या कर रहे हैं आप? कुछ दिन से कॉल लगा रहा था लेकिन आपका कॉल नहीं लग रहा था। शिवा इस बात को इग्नोर करके बोला तुम अभी कहाँ हो गणेश? जी घर पर ही हूँ बस। ये सुनकर शिवा पूछा मैंने जो कार खरीदने के लिए कहा था खरीद लिया क्या? उधर से गणेश मुंह में बड़ा सा मुस्कान लाते हुए बोला हाँ बस वह तो आपके जाने के अगले दिन ही खरीद लिया था।
शिवा मुस्कुराते हुए बोला ठीक है, कार लेकर मेरे पास आ जाओ, लोकेशन भेज रहा हूँ। आखिर अब क्या होने वाला था? क्या शिवा अब अपना कंपनी खड़ा करने वाला था? आखिर सब कंपनी का हाल कैसा होगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी। शिवा गणेश को कॉल किया था। जब उधर से गणेश कॉल को उठा दिया तो शिवा बोला कहाँ पर हो गणेश? घर पर ही हूँ बस। क्या मैंने जो कहा था कार खरीदने के लिए खरीद लिया? ये सुनकर उधर से गणेश बोला हाँ बस, ये तो आपके जाने के बाद ही खरीद लिया था। ठीक है, कार लेकर मैं जो लोकेशन भेज रहा हूँ वहाँ आ जाओ। सुनकर गणेश पूछने लगा क्या आप आ गए हैं बस? हाँ मैं आ चुका हूँ, और हाँ आने से पहले कुछ खाने के लिए ले आओ। उधर से गणेश बोला ठीक है बस अभी आ रहा हूँ लेकर। ये सुनकर शिवा कॉल कट कर दिया। कॉल काटने के बाद शिवा अपना लोकेशन गणेश को भेज दिया। इतने में पूनम शिवा को पूछने लगी यह क्या है? उसे मोबाइल को इशारा करता हुआ देखकर शिवा मुस्कुराते हुए बोला इसे मोबाइल कहते हैं। जिसके साथ चाहो उसके साथ बात कर सकते हो, जैसे किसी के पास तुम्हारा संदेश भेजना। ये सुनकर पूनम कंफ्यूज होकर शिवा को देखने लगी। उसे ऐसे देखता हुआ देखकर शिवा मुस्कुराते हुए बोला कुछ दिन में समझ जाओगे। इतने में ड्रैगन बोला दोस्त क्या यह आपको जरूरत है? ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, देखो अभी भाभी को कैसे गुमनाह करता हूँ। इतना बोलकर ड्रैगन जोर से बोला भाभी। अगले ही पल पूनम को यह आवाज़ सुनाई देने लगी। ये सुनते ही पूनम चौंक गई और चारों तरफ घबराते हुए देखने लगी। ये देखकर शिवा समझ गया ड्रैगन की पुकार अब सबको सुनाई दिया होगा। इतने में भैरवा बोले ये किसका आवाज़ था शिवा? मुझे तो ऐसा महसूस ही भी नहीं हो रहा है कोई जैसे पास में हो। ये सुनकर शिवा मन में भैरवा को समझने लगा नहीं नहीं ये ड्रैगन ने बोला। ये सुनकर भैरवा हंसने लगे। अच्छा मुझे तो लगा जैसे यहाँ आने के बाद मेरा ऑरा खत्म हो चुका है। ये सुनकर शिवा भी मुस्कुरा दिया। इतने में उसे पूनम का ख्याल आया और वह पूनम को देखने लगा। पूनम घबराते हुए शिवा का हाथ पकड़कर चारों तरफ देख रही थी। शिवा उसके कंधे में हाथ रखकर बोला क्या हुआ, घबरा क्यों रहे हो? पूनम घबराते हुए बोली क्या आपको किसी का आवाज़ सुनाई दी? शिवा मुस्कुराते हुए बोला नहीं तो। तुम किस आवाज़ के बारे में बात कर रहे हो? जी भी पूनम चारों तरफ देखकर बोली कोई जोर से भाभी बोला। ये सुनकर शिवा हंसते हुए बोला अच्छा तुम्हें अब भाभी भी सुनाई देने लगा है, लगता है आज ही मुझसे शादी करने का इरादा है। ये सुनकर पूनम का घबराहट कहीं चली गई और वह शर्माते हुए सर नीचे कर ली। उसे ऐसे शर्माता हुआ देखकर शिवा हंसते हुए बोला अगली बार ऐसे शर्माओ मत नहीं तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। शिवा ये सब बोल ही रहा था तभी कार का आवाज़ सुनाई देने लगा। शिवा समझ गया गणेश पहुंच चुका है। अगले ही पल कार आकर शिवा के आगे रुक गया। अंदर से गणेश मुस्कुराते हुए बाहर निकलने लगा। उसे देखकर शिवा मुस्कुराते हुए बोला मुझे नहीं लगा था गणेश तुम इतनी जल्दी पहुंच जाओगे। गणेश हंसते हुए बोला बस आप बुलाओगे और हम नहीं आएंगे ऐसा कैसे हो सकता है? इतने में उसकी नज़र पूनम के ऊपर पड़ी। ये कौन है बस? शिवा हंसते हुए बोला भाभी बनने वाली है तुम्हारा। ये सुनते ही गणेश हंसते हुए बोला नमस्ते भाभी। पूनम इससे मिलो गणेश, बहुत अच्छा लड़का है, बस पहले खराब था लेकिन अब सोना बन चुका है। ये सुनकर गणेश मुस्कुराते हुए सर नीचे कर लिया। इतने में गणेश का मोबाइल बजने लगा। गणेश मोबाइल को जेब से निकाल कर देखा तो ठेकेदार लिखा हुआ था। नाम पढ़ते ही गणेश कल को कट किया और जेब में रख दिया। 2 सेकंड के बाद फिर से मोबाइल बजने लगा। ये देखकर शिवा पूछने लगा क्या हुआ गणेश, कुछ हुआ है? कौन कॉल कर रहा है? ये सुनकर गणेश बोला बस वह ठेकेदार कॉल कर रहा था, घर बनाने के काम चालू हो गया है, कुछ सीमेंट लाने के लिए बोल रहा था, इसीलिए मुझे यहाँ पास में ही जाना था, लेकिन मैं आपके पास आ गया इसीलिए बार बार कॉल कर रहा है। ये सुनकर शिवा बोला ठीक है तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं कार ड्राइव करके पहुँच जाऊँगा। ये सुनकर गणेश झिझकते हुए बोला लेकिन बस आपको कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ? शिवा हंसते हुए बोला अरे मैं हैंडल कर लूँगा, तुम जाओ मैं घर पहुँच जाऊँगा। ये सुनकर अगले ही पल गणेश के मुंह में मुस्कान आ गया और हाँ मैं सर हिलाकर वहाँ से चला गया। गणेश जाने के बाद शिवा गेट खोला और पूनम को बैठने का इशारा किया। पूनम कार को देखे ही जा रही थी। उसे तो कार को चलता हुआ देखकर हैरानी हो रही थी। अगले ही पल शिवा उसके सोच को तोड़ते हुए हाथ पकड़ा और पूनम को अंदर लेकर बैठा दिया। शिवा समझ रहा था पूनम ऐसी बिहेव क्यों कर रहा है, लेकिन कुछ दिन में उसे समझ आ जाएगा, यही सोचकर शिवा मुस्करा दिया। पूनम को बैठाने के बाद शिवा ड्राइव सीट पर बैठा और कार को आगे बढ़ा दिया। ड्रैगन पीछे वाले सेट में बैठकर बोला क्या बात है दोस्त, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से। ये सुनकर शिवा धीरे से मुस्कुरा दिया। इतने में शिवा का मोबाइल बजने लगा। शिवा मोबाइल को देखा तो गणेश ने ही कॉल किया था। शिवा कॉल उठाकर बोला हाँ गणेश बोलो। उधर से गणेश बोला बस मुझे याद नहीं था खाना देने की, पीछे वाले सीट के नीचे डिक्की में देखो वहाँ आपका खाना होगा, मुझे याद ही नहीं था आपको बताने के लिए। शिवा हाँ बोलकर कल कट कर दिया।
मोबाइल को साइड में रखने के बाद शिवा पूनम को बोला, पूनम वह वाला सीट ऊपर उठाना जरा। पूनम कंफ्यूजन में उस सीट को ऊपर उठाया, तभी उसे दिखाई दिया वहां एक पैकेट में कुछ रखा हुआ था। उसे देखकर शिवा बोला, लाओ उसे। पूनम उस पैकेट को ले आया। उसे लाने के बाद पूनम उस पैकेट को शिवा की तरफ बढ़ा दिया। ये देखकर शिवा हंसते हुए बोला, अरे मुझे क्या बढ़ा रहे हो, निकालो उसे और खाओ, तुम्हारे लिए ही मंगवाया था। ये सुनकर पूनम शिवा को बड़ी बड़ी आंख में देखने लगी। आखिर आगे क्या होने वाला था? क्या पूनम शिवा के पास खुशी से रह पाएगी? क्या शिवा अब सिंघानिया परिवार से भिड़ने वाला था? आखिर क्या होगा आगे, जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी। जब शिवा ने पूनम को बोला था कि यह खाना तुम्हारे लिए ही मंगवाया था, तो वह बड़े बड़े आंख से शिवा को देख रही थी। कुछ देर ऐसे देखने के बाद बोली, लेकिन आप भी तो कुछ नहीं खाए हैं। शिवा हंसते हुए बोला, मुझे अभी भूख नहीं है, तुम खा लो। ये सुनकर पूनम एक बार उस पैकेट को देखी, फिर शिवा को देखने लगी। लेकिन शिवा ड्राइव करते हुए आगे देख रहा था। ये देखकर पूनम उस पैकेट को खोलने लगी। पूनम खोलने के बाद देखा तो रोटी सब्जी रखा गया था। इतने में शिवा बोला, खाओ ना, बैठे क्यों हो। ये सुनकर पूनम एक रोटी उठाए और खाने लगी। शिवा मुस्कुरा कर ड्राइव पर ध्यान दिया। इतना में पूनम रोटी का एक टुकड़ा सब्जी के साथ मिलाया और उसे शिवा की तरफ बढ़ा दिया। शिवा का ध्यान नहीं था, वह ड्राइव पर ध्यान दे रहा था। ये देखकर पूनम बोली, ये लो। ये सुनकर शिवा पूनम की तरफ देखने लगी। उसे हाथ में रोटी सब्जी उसकी तरफ बढ़ाया हुआ देखकर शिवा मुस्कुरा कर बोला, अभी मुझे नहीं खाना है, तुम खा लो। लेकिन पूनम कुछ ना सुना, खुद का हाथ शिवा के मुंह पर ले लिया। इस बार शिवा भी मना नहीं किया और वह खा लिया। यहाँ विनाश रायजादा नहाकर बाहर आ रहे थे। आकर जब मोबाइल देखा तो वह दंग रह गए। मोबाइल में शिवा का कॉल आया था। ये देखकर ही वो दंग रह गए थे। वह हड़बड़ी में शिवा को कॉल लगा दिए। इधर शिवा घर के पास पहुंच गया था। कार को साइड में लगाया और उतरने के लिए डोर खोल दिया। इतने में शिवा का मोबाइल बजने लगा। शिवा मोबाइल निकाल कर देखा तो विनाश रायजादा का नाम शो हो रहा था। विनाश रायजादा को कॉल करता हुआ देखकर शिवा कॉल उठा दिया। कॉल उठाते ही उधर से विनाश रायजादा बोले, मुझे माफ़ कीजिए सर, मैंने मोबाइल को बाहर ही रख दिया था। ये सुनकर शिवा बोला, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल सुबह तुम्हारे ऑफिस में मिलता हूँ, उसके बारे में बात करेंगे। ये सुनकर विनाश रायजादा बोले, लेकिन आप जो काम के लिए गए थे वह हुआ या नहीं? शिवा मुंह में मुस्कान लाते हुए बोला, कल आता हूँ ना, इतना जल्दी क्या है, आने के बाद उसके बारे में सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं। चलो मैं अब कॉल रखता हूँ। उधर से विनाश रायजादा हाँ बोल दिए। शिवा कॉल को डिस्कनेक्ट किया और कार से उतर गया। इतने में शिवा को किसी का आवाज़ सुनाई दिया। भाई, ये सुनते ही शिवा घर की तरफ देखने लगा। वहां से रितिका हंसते हुए दौड़कर आ रही थी। उसे देखकर शिवा के मुंह में एक मुस्कान आ गया। रितिका जल्द से आकर शिवा गले लग गई। पूनम अभी भी कार में बैठकर यह सब देख रही थी। रितिका को शिवा के गले लगाता हुआ देखकर उसे लगा शिवा उसे प्यार नहीं करता, इसीलिए वह सर नीचे करके रोने लगी। दरअसल कार का विंडो बंद होने के कारण से रितिका का आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी थी। इतने में शिवा को पूनम का ख्याल आया। वह रितिका को खुद से दूर करके बोला, तेरे लिए कुछ गिफ्ट लाया था, उसे तू लेना नहीं चाहेगा? ये सुनते ही रितिका और ज़्यादा खुश हो गई और झट से बोली, कहाँ है मेरी गिफ्ट? शिवा हंसते हुए बोला, उधर साइड कार का डोर खोल, पता चल जाएगा। ये सुनकर रितिका कार का डोर खोलने के लिए चली गई। रितिका को वहां आता हुआ देखकर पूनम आंख से आंसू पोंछ दी और मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। रितिका को कोई अंदाजा नहीं था पूनम क्या सोच रही है। जब वह आकर डोर खोला तो वहां पूनम बैठी हुई थी। पूनम को देखकर रितिका पहचान नहीं पाए। वह शिवा को पूछने लगी, यह कौन है भाई? भाई शब्द सुनकर पूनम की जान में जान आए। वह मन में ही खुद को डांटने लगी। यहाँ शिवा हंसते हुए बोला, खुद गैस कर ले, नहीं तो उससे ही पूछ ले, मैं चला फ्रेश होने। इतना कहकर शिवा अंदर जाने लगी। अंदर से गौरी मोबाइल चलाते हुए बाहर ही आ रहा था। अचानक उसके आंखें शिवा के ऊपर पड़ा। शिवा को देखते ही वह हंसते हुए बोली, शिवा भाई आप आ गए। शिवा मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया और बोला, कैसी है तू? गौरी हंसते हुए बोली, मैं ठीक हूँ भाई। शिवा मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और बोला, चल ठीक है, मैं चलता हूँ, फ्रेश होना है मुझे। गौरी यह सुनकर हाँ में सर हिला दी। शिवा वहां से चला गया। इधर बाहर पूनम खुद को मन में डांटते जा रही थी। इतने में रितिका बोली, कौन है आप और आपका नाम क्या है? ये सुनकर पूनम होश में आई और बोली, मैं। उसे घबराता हुआ देखकर रितिका हंसते हुए बोली, चलो चलो मैं समझ गई, मेरी प्यारी भाभी। ये सुनते ही पूनम धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। ये देखते ही रितिका बोली, अच्छा मैं सही सोचा था, ठीक है और ज़्यादा शर्माओ मत, भाभी भाई घर के अंदर चली गई है, आओ। ये सुनकर पूनम नीचे उतर गई। रितिका पूनम को घर के अंदर लेते हुए पूछने लगी, भाभी क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? पूनम शर्माहट को साइड करते हुए बोली, पूनम है मेरी नाम।
ये सुनकर रितिका हंसते हुए बोली, बहुत प्यारा नाम भाभी, वैसे आप मुझे रितिका बुला सकती हो। ये सुनकर पूनम मुस्कुरा दी। इधर शिवा रूम को आकर फ्रेश होने चला गया था। कुछ देर के बाद जब वह बाहर आया तो उसका मोबाइल बजने लगा। शिवा मोबाइल उठाकर देखा तो राजा का नाम शो हो रहा था। शिवा को याद आया, राजा मुंबई का बहुत बड़ा गुंडा था जिससे कुछ दिन पहले शिवा का सामना सामनी हुआ था। आखिर में राजा हार मान के शिवा के लिए काम करने का जवाब दिया था। शिवा देर ना करके कॉल को उठा दिया। कॉल उठाते ही उधर से राजा बोला, हेलो बस, मैं राजा बोल रहा हूँ। शिवा मुस्कुराते हुए बोला, बोलो राजा, क्या संदेश लाए हो। ये सुनकर राजा उधर से बोला, बस आपको कुछ जरूरी बात बताना था। ये सुनकर शिवा हंसते हुए बोला, हाँ बोलो ना। राजा बोला, आज सुबह मुझे राहुल सिंघानिया का कॉल आया था, बस वह मुझे फिर से आपकी बहन को किडनैप करने के लिए बोल रहा था। मैं जब उसे मना किया तो वह मुझे बहुत सारे पैसा का लालच भी दिया, लेकिन उसके बाद भी मैं नहीं माना। आखिर में वह कॉल रखने से पहले बोला, भले ही यह काम मैं ना करूं लेकिन वह इस काम को ब्लॉक टाइगर को सौंपने वाला है। आखिर यह ब्लॉक टाइगर है कौन? क्या ये कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर है? जब शिवा को पता चल चुका है कि राहुल सिंघानिया दूसरा चाल चला रहा है तो अब शिवा क्या करने वाला था? जब शिवा को पता चल चुका है कि राहुल सिंघानिया दूसरा चाल चला रहा है तो अब शिवा क्या करने वाला था? क्या वह गुस्से में राहुल सिंघानिया को मार देगा या फिर शिवा पूरे सिंघानिया परिवार को ही खत्म कर देगा? आखिर क्या होने वाला है आगे, जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी। शिवा को राजा ने कॉल किया था। राजा ने बोला था राहुल सिंघानिया रितिका को फिर से किडनैप करना चाहता है और ब्लैक टाइगर को इसका सुपारी देने वाला है। ये सुनकर शिवा सोचते हुए बोला, ये ब्लैक टाइगर कौन है? ये सुनकर राजा थोड़ी देर शांत रहा और बोला, वह भी एक बहुत बड़ा गैंग है। बस ब्लैक टाइगर के ग्रुप में करीब 200 से ज़्यादा लड़के होंगे। भले ही वह मेरा दुश्मन है लेकिन मैं भी उनसे लड़ नहीं सकता। ये सुनकर शिवा मुंह में खतरनाक इरादा बनाकर बोला, ठीक है आने दो, देखते हैं ये ब्लॉक टाइगर है क्या चीज़। छोड़ो इस बात को, सामना होने के बाद पता चल जाएगा। तुम बताओ इन दोनों, तुम क्या कर रहे हो? ये सुनकर राजा हकलाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस काम ढूंढ रहा हूँ। उसके आवाज में घबराहट देखकर शिवा समझ गया राजा झूठ बोल रहा है। आखिर में शिवा मुस्कुराते हुए बोला, कुछ काम मिला या नहीं? राजा शांत रहने का नाटक करते हुए बोला, नहीं, बस अभी तक तो नहीं मिला। ये सुनकर शिवा बोला, ठीक है, कल मुझे आरजे ग्रुप के बैंक में मिलो, कल सुबह 7 बजे, याद रखना। राजा ठीक है बस बोलकर कॉल कट कर दिया। रात में सब मिलकर खाना खाए और अपने अपने कमरे को जाकर सो पड़े। पूनम रितिका के साथ उसके कमरे को जाकर सो पड़ा। इधर शिवा बैठकर कुछ जड़ी बूटी निकाला और कुछ पत्ते खा लिया। अगले ही पल शिवा उसके आगे एक डिब्बा रखा और आंख बंद करके ध्यान करने लगा। अगले ही पल शिवा के शरीर में से एक लाल ज्योति निकलकर उस डिब्बे में आ गया। कुछ सेकंड के बाद शिवा आंखें खोला और मुस्कुराकर उस लाल ज्योति को देखने लगा। अगले दिन सुबह शिवा जल्द से तैयार होकर बैंक के लिए निकल पड़ा। शिवा सीढ़ी से नीचे उतारते हुए बहुत खुश था। इतने में रितिका की आवाज़ सुनाई दी। वह पेट पकड़कर हंसे जा रही थी। पास में पूनम बैठकर कुछ बोल रही थी। उन दोनों को देखकर शिवा हंसते हुए बोला, क्या चल रहा है? और पूनम, तुम क्या बोल रहे हो जो यह इतना हंस रही है? ये सुनकर रितिका बोली, कुछ नहीं भाई, आप अपने रास्ते में जाओ ना, क्यों बीच में घुस रहे हो? ये सुनकर शिवा मुंह में मुस्कान बरकरार रखते हुए बोला, क्या बात है, कल तो मुझसे बहुत चिपक रही थी, आज ऐसा क्या हो गया जो मुझे इग्नोर कर रहे हो? रितिका हंसते हुए बोली, मैं कहाँ इग्नोर कर रही, अभी तक तो नीचे भी नहीं आए थे। ये सुनकर शिवा कुछ बोलना चाहा लेकिन वह बोल पता इतने में उसका मोबाइल बजने लगा। शिवा मोबाइल निकाल कर देखा तो मोबाइल में विनाश राय जादा का नाम शो हो रहा था। नाम पढ़ते ही शिवा सीरियस हो गया और कॉल उठाकर कान में लगा लिया। उधर से विनाश राय जादा बोले, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ये सुनकर शिवा बोला, हाँ मॉर्निंग। उधर से विनाश राय जादा थोड़े झिझकते हुए बोले, सर मैंने आपको कुछ बताने के लिए कॉल किया था। ये सुनकर शिवा बोला, हाँ बोलो ना। सर मुझे अभी कुछ देर पहले वकील चंद्रशेखर चूड़ामणि का कॉल आया था, वह आपसे मिलने के लिए बोल रहे थे, क्या मैं उनको यहाँ बुला लूँ? ये सुनकर शिवा कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है बुला लो, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके लिए वह मुझसे मिलना चाहते हैं? ये सुनकर विनाश राय जादा बोले, वह उनके बेटे को साथ लेकर आने वाले हैं, उस दिन के लिए माफ़ी मांगने। ये सुनकर शिवा एक गहरी सांस छोड़ा और बोला, ठीक है मैं कुछ देर में पहुंच रहा हूं। सियोर सर। ये सुनकर शिवा कल कट कर दिया। कॉल करते ही रितिका बोली, किसने कॉल किया था भाई, और आप इतने सीरियस क्यों हो गए? शिवा मुस्कुरा कर नीचे आते हुए बोला, कुछ नहीं, तुम दोनों बात करते रहो, मैं चला। और हाँ, मैं प्रिंसिपल सर से बात कर लूँगा, तू आज पूनम को लेकर कॉलेज चला जा और वहाँ ज्वाइन करवा दे। शिवा को सीरियस होकर यह सब बोलता हुआ देखकर रितिका हाँ में सर हिला दी। शिवा घर से निकलकर बाहर आ गया। बाहर गणेश और कुछ लड़के घर का काम देख रहे थे।
शिवा को आता हुआ देखकर गणेश बोला हेलो बस। शिवा मुस्कुरा दिया, वैसे काम कैसा चल रहा है? गणेश हंसते हुए बोला जोर शोर से चल रहा है बस, मुझे लगता है 5 महीना में हो जाएगा। शिवा भी हंसते हुए बोला ग्रेट, चलो तुम लगे रहो मैं चलता हूँ बाय। ये सुनकर गणेश बोला जी बस। शिवा कार में बैठा और स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। इधर मुंबई के एक बहुत बड़े कंपनी में एक लड़का ब्लैक कलर का सूट पहने हुए चेयर में बैठा हुआ था। अचानक केबिन का डोर बजने लगा। हेलो सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? ये सुनकर वह लड़का बोला ये इज कमिंग। ये सुनते ही एक लड़की दरवाजा खोलकर केबिन के अंदर आ गई। सर आपसे मिलने के लिए एक आदमी आया हुआ है। ये सुनकर वह लड़का बोला कौन आदमी, क्या नाम है उसका? अपना नाम रंजन बता रहा है सर, बोल रहा है आप उसे अच्छी तरह से जानते हो। ये सुनकर वह लड़का हाँ मैं सर हिलाकर बोला हाँ उसे अंदर भेज दो। ये सुनकर वह लड़की बोली जी सर। इतना बोलकर वह लड़की वहां से चली गई। कुछ मिनट के बाद एक आदमी हाथ में सिगरेट लेते हुए केबिन के अंदर आ गया। हेलो सिंघानिया साहब, बोलो हमारा क्या जरूरत पड़ा जिसकी वजह से आप मुझे यहाँ बुलाए? दरअसल वह लड़का और कोई नहीं राहुल सिंघानिया ही था। राहुल बोला किसी को किडनैप करना है। ये सुनकर वो आदमी हंसते हुए बोला क्या बात है, तुम्हें कौन नाराज कर दिया जो किडनैप की बात कर रहे हो? राहुल हंसते हुए बोला नाराज नहीं किया है, उसे पहली बार देखते ही मुझे प्यार हो गया था, लेकिन वह साली मुझे थप्पड़ मार कर चली गई। ये कहते ही राहुल सिंघानिया का गुस्सा मुंह में दिखाई देने लगा। ये सुनकर वह आदमी हंसने लगा, लगता है लड़की एटीट्यूड वाली है। ये सुनकर राहुल मुंह में मुस्कान लाते हुए बोला हाँ एटीट्यूड तो है साली की, लेकिन एटीट्यूड वाली मुझे बहुत पसंद है। बस एक रात मेरा हो जाए, साली का घमंड चूर चूर कर दूंगा। तुम्हें बस उसे किडनैप करके मेरे बिस्तर पर लाना होगा। ये सुनकर वह लड़का बोला ठीक है काम हो जाएगा, लेकिन मुझे कितना मिलेगा? ये सुनकर राहुल सिंघानिया हंसने लगा और बोला 10 लाख। 10 लाख सुनते ही वह आदमी के मुंह में मुस्कान आ गया। काम हो जाएगा साहब, अब मैं चलता हूँ, गुड बाय। आखिर यह आदमी था कौन, और यह राहुल सिंघानिया किसको किडनैप करने की बात कर रहा था? क्या वह रितिका तो नहीं? अब शिवा क्या करने वाला था? क्या होने वाला है आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी। राहुल सिंघानिया रितिका को किडनैप करने के लिए फिर से किसी को तैयार कर लिया था। दूसरी तरफ शिवा कुछ देर में बैंक के आगे पहुंच चुका था। शिवा उतरकर कार को साइड में पार्क किया और बैंक के अंदर चला गया। शिवा अंदर जाते ही फिर से एक कार उसके कार के पास आकर रुक गया। उस कार से वकील चंद्रशेखर चूड़ामणि और उनका बेटा मतलब इंस्पेक्टर गजेंद्र चूड़ामणि दोनों बाहर निकले। उसी समय पर और एक कार उनके बगल में ही आकर रुका। अंदर से राजा बाहर निकाल कर आया। बाहर आते ही वह मोबाइल निकाला और शिवा को कॉल करने लगा। कुछ सेकंड रिंग जाने के बाद उधर से कॉल कनेक्ट हो गया। हेलो बस मैं बाहर पहुंच चुका हूं, आप कब आ रहे हो? ये सुनकर उधर से शिवा बोला मैं अंदर ही हूं, कुछ देर वहां इंतजार करो, मैं काम खत्म करके आ रहा हूं, बस 10 या 15 मिनट। ये सुनकर राजा हाँ मैं सर हिलाकर बोला जी बस। ये सुनकर शिवा उधर से कॉल कट कर दिया। राजा फिर से जाकर कार के अंदर बैठ गया। इधर वकील चंद्रशेखर और उनका बेटा गजेंद्र दोनों बैंक के अंदर चले आए थे। रिसेप्शन में बैठी हुई लड़की वकील चंद्रशेखर और उनके बेटे गजेंद्र को देखकर हैरान थी। दोनों चलकर लिफ्ट को चले गए। दूसरी तरफ शिवा विनाश रायजादा के पास बैठकर बातचीत कर रहा था। आखिरकार हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ मिस्टर रायजादा। विनाश रायजादा शिवा का बात सुनकर हैरान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या बोले। वह हैरानी को थोड़े शांत करते हुए बोले मुझे नहीं लगा था सार ये देवनगरी सच में होगा, और होगा भी तो आप जाकर वापस आ पाएंगे। ये सुनकर शिवा धीरे से मुस्कुरा दिया और बोला कुछ भी आज संभव नहीं है मिस्टर रायजादा, बस करने के लिए उसे हिम्मत चाहिए और खुद के ऊपर भरोसा। हेर अब बताओ कब कंपनी शुरू करने वाले हैं? ये सुनकर विनाश रायजादा थोड़ी देर सोचे और बोले मुझे लगता है पहले हमें उस औषधि को चेक करना चाहिए, नहीं तो लोगों के ऊपर वह बुरा असर पड़ा तो कंपनी का नाम खराब हो जाएगा और लोगों का नुकसान। ये सुनकर शिवा हंसने लगा और बोला ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है मिस्टर रायजादा, क्योंकि यह कोई साधारण जड़ी बूटी या औषधि नहीं है, इस औषधि में पंचभूत का मिश्रण है। इतना बोलकर शिवा आंख बंद किया और मन में कुछ बोला। कुछ सेकंड में उसके हाथ में एक डिब्बा आ गया। अचानक एक डिब्बे को हाथ में आता हुआ देखकर विनाश रायजादा शक हो गए। उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा था। वह शिवा को हैरानी में ही देखे जा रहे थे। शिवा धीरे से आंख खोला और बोला ये डिब्बा कोई साधारण डिब्बा नहीं है, इसके अंदर जितना औषधि है यह 1 साल तक खत्म नहीं होगा। इतने में शिवा का नज़र उनके चेहरे पर पड़ा। अचानक शिवा को समझ में आया वह क्या गलती कर बैठा है। इतने में विनाश रायजादा बोले ये कैसे किया शिवा, अचानक एक डिब्बा आपके हाथ में कैसे आ गया? शिवा बात को संभालने के लिए हंसते हुए बोला अरे मैंने लेकर ही आया था, तुम्हें कोई गलतफहमी होगा, छोड़ो इस बात को, हमें कंपनी में ध्यान देना चाहिए।
विनाश राय ज्यादा को भी ऐसा ही लगा। आखिर एक लड़का ऐसा कैसे कर सकता था, यही सोचकर विनाश राय ज्यादा शांत हो गए। शिवा भी मन ही मन एक राहत की सांस लिया। वह मन में बोला, अच्छा हुआ समय रहते ही बात को संभाल लिया। अब मुझे सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। ये सुनकर भैरवा हंसने लगा और बोला, यह क्या करने जा रहे थे शिवा? पागल हो चुके हो क्या? ये सुनकर भी शिवा कुछ नहीं बोला। इतने में विनाश राय ज्यादा बोले, क्या हुआ सार, चुप क्यों हो गए, बोलिए ना। ये सुनता ही शिवा सोच से बाहर आ गया। हाँ, मैं बोल रहा था कि इसमें जितना लिक्विड है यह 1 साल तक हो जाएगा, क्योंकि इसका ताकत बहुत ज़्यादा है। इसे बस पानी में मिलाकर पैकिंग करना है। इसका एक बूंदा 500 लीटर पानी को ताकत पर बना सकता है। ये लिक्विड 2 तरह का काम कर सकता है। एक तो किसी भी कैंसर को दबा सकता है और लोगों को ताकतवर कर सकता है। ये सब सुनकर विनाश राय ज़्यादा हैरान होते जा रहे थे। ये सब सुनकर उन्हें शिवा के ऊपर डाउट होते जा रहा था, क्योंकि कैंसर को दबाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। आखिर में शिवा बोला, गरीब लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता कि वह बड़े बड़े अस्पताल को जाकर कैंसर को दबा सके। इसी वजह से इसका प्राइस मनी 500 रुपये रहेगा। ये सब सुनकर आखिर में विनाश राय ज़्यादा हाँ में सर हिलाए। शिवा समझ गया उन्हें अभी भी डाउट था, इसीलिए बोला, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। विनाश राय ज़्यादा थोड़ी देर सोचे और बोले, माफ़ करें सार, क्या सच में ये दवाई कैंसर को ठीक कर पाएगा? शिवा हंसते हुए बोला, 100%। तुम इसे लेकर चेक भी कर सकते हो। 500 लीटर पानी में एक बूंदा लिक्विड मिलाकर किसी भी जानवर हो या इंसान को पिला सकते हो। ये किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन हाँ, गलती से भी कम पानी में इसे मत मिलाना, नहीं तो इसका शक्ति ज़्यादा हो जाएगा, आखिर में किसी का जान भी जा सकता है। ये सुनकर विनाश राय ज़्यादा हाँ में सर दिला दिए और बोले, आशा करता हूँ ऐसा ही हो सार। इसमें बहुत सारे गरीबों को लाभ मिल सकता है। जो लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं उन लोगों को एक सहारा मिल जाएगा। इतने में डोर बजने लगा। ये सुनकर विनाश राय ज़्यादा बोले, लगता है वकील साहब आ गए। आखिर क्या होने वाला है आगे? क्या सच में जड़ी बूटियां से बना लिक्विड आते ही धमाल मचा पाएगा, या फिर अलग कंपनियां शिवा के कंपनी को टारगेट करके नीचे गिरा देंगे? आखिर शिवा राजा को क्यों यहाँ बुलाया था? क्या सोच रहा है शिवा? जानने के लिए पढ़ने रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी। शिवा और विनाश बात कर ही रहे थे, इतने में डोर बेल बजने लगा। कमिंग। विनाश राय ज्यादा का इतना कहते ही आकाश, जो कि उनका असिस्टेंट था, अंदर आ गया और बोला, सार वकील चंद्रशेखर सार आए हुए हैं, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं? विनाश राय ज्यादा हाँ में सर हिलाकर आकाश को जाने का इशारा कर दिए। आकाश भी इशारा समझकर वहां से चला गया। कुछ देर के बाद वकील चंद्रशेखर चूड़ामणि और उनके बेटे गजेंद्र दोनों अंदर आ गए। उन दोनों को देखकर शिवा के मुंह में एक मुस्कुराहट आ गया। कैसे हैं अंकल? ये सुनकर वकील चंद्रशेखर हंसते हुए बोले, मैं ठीक हूँ बेटा, आप बताओ कैसे हो और क्या कर रहे हो? कुछ दिन से आपको नहीं देखा था। शिवा हाँ में सर हिलाकर बोला, हाँ कुछ काम के लिए बाहर गया हुआ था। इतने में गजेंद्र सर झुकाकर शिवा के आगे आया और घुटनों में बैठकर बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए सार, आज से ऐसी गलती कभी नहीं होगा। ये देखकर शिवा खड़ा हो गया और बोला, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस ईमानदारी से काम करो, एक दिन तुम्हारे पापा की तरह बन पाओगे। सचोट आदमी। गजेंद्र हाँ में सर हिलाकर खड़ा हो गया। थैंक यू सार, माफ़ करने के लिए। आज से मैं हरगिज़ कोशिश करूंगा कि मैं मेरे पापा की तरह बन सकूं। शिवा मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर के बाद शिवा वहां से निकलकर बाहर आ गया। बाहर अभी भी राजा शिवा का इंतजार कर रहा था। अचानक उसकी नज़र शिवा के ऊपर पड़ा। शिवा को देखते ही कार से वह नीचे उतरकर शिवा की तरफ आने लगा। हेलो बस। उसे देखकर शिवा मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, कार के अंदर आओ, यहाँ नहीं। ये सुनकर राजा शिवा के पीछे पीछे उसके कार के अंदर आकर बैठ गया। बस मुझे खबर मिल चुका है, ब्लैक टाइगर किडनैप करने के लिए राजी हो चुका है। अभी कुछ देर पहले ही मेरा एक जासूस ने यह बात बता रहा था। ये सुनकर शिवा हाँ में सर हिलाकर बोला, आने दो, देखते हैं। तुम बताओ कौन से काम तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा? ये सुनकर राजा थोड़ी देर सोचा और बोला, बस आज तक मैं कुछ भी काम नहीं किया हूँ, बस लोगों को डरा धमका कर ही पैसा कमाया करता था, इसीलिए आप ही सोच कर दे दीजिए कोई भी काम। शिवा हाँ में सर हिलाया और बोला, ठीक है, तुम्हें कंपनी के ऊपर 24 घंटे नज़र रखना होगा। तुम अपने तरफ से और कुछ लोगों को हायर भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, गद्दारों को मत अंदर लाना। मेरा एक नया कंपनी अब शुरू होने जा रहा है, ऐसे में दुश्मन भी बढ़ता जाएगा, इसीलिए भरोसे आदमी को ही अंदर रखना। पैसा महीने का 50,000 रहेगा। क्या बोलते हो? 50,000 सुनकर राजा मन ही मन बहुत खुश हो गया। अगले ही पल वह हाँ में सर हिला दिया। हाँ, बस मैं भरोसेमंद आदमी को ही अंदर रखूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। बस कंपनी कब शुरू होगा और उसका नाम क्या रहेगा ये बता दीजिए। ये सुनकर शिवा बोला, अभी तक कंपनी का नाम और कब शुरू होगा डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन कल या परसों के अंदर हो जाएगा।
डिसाइड करते ही मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम काम पर लग जाओ। जितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस भरोसेमंद आदमी चाहिए। जितने भी आदमी होंगे मेरे पास उनका बायोडेटा और पहले क्या करते थे सब कुछ मैसेज एक फाइल में बनाकर भेज देना। ये सब सुनकर राजा हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर के बाद शिवा वहां से निकलकर घर की तरफ बढ़ चुका था। विनाश राय ज्यादा भी कुछ साइंटिस्ट को बुलाकर प्रोडक्ट का एनालाइज कर रहे थे। उन्हें प्रोडक्ट के बारे में पता चलने के लिए 12 घंटा चाहिए था। ऐसे में फिर से शिवा को कॉल लगा दिए। इधर शिवा घर में पहुंच चुका था। घर को आते ही देखा पूनम और रितिका यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुके थे। ऐसे में शिवा को भी यूनिवर्सिटी के लिए निकलना था। शिवा रूम में जाकर अपना बैग उठाकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा था। इतने में पीछे से एक औरत शिवा को बुलाने लगी, बेटा खाकर तो जाओ। ये सुनकर शिवा बगल वाले रूम को देखने लगा। वहां एक औरत खड़ी हुई थी। दरअसल यह औरत गणेश का माँ थी। माँ जी आप परसों से कहाँ थे? कोई भी औरत दिखाई नहीं दे रहा था। वो औरत हंसते हुए बोली, दरअसल बेटा तुम जाने के बाद सब अपने अपने घर को घूमने के लिए चले गए थे। मैं अभी अभी ही आई हूँ। वह लोग भी कुछ देर में आते ही होंगे। ये सुनकर शिवा हाँ में सर हिला दिया। इतने में वह औरत बोली, आ जाओ तुम भी खाकर जाओ। मैं अभी अभी ही खाना बनाई हूँ। वह दोनों बेटी भी अभी अभी खाकर निकले हैं। ये सुनकर शिवा टाइम देखा तो 9 बजे बज चुका था। लेकिन शिवा उनका मुंह का मुस्कान बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए टाइम का परवाह ना करते हुए डाइनिंग टेबल में आकर बैठ गया। ये देखकर वह औरत खाना निकालने लगी। खाना में दाल चावल सब्जी देखकर शिवा को बचपन का याद आ गया। घर में सब पराठा खा रहे थे लेकिन शिवा दाल चावल। दरअसल शिवा को दाल चावल से बहुत लगाव था। भले ही कितने भी व्यंजन हो जाए लेकिन दाल चावल ना खाएगा तो उसका दिन नहीं कटता था। ये बात सोचकर शिवा के मुंह में एक मुस्कान आ गया। शिवा को मन ही मन मुस्कुराता हुआ देखकर वह औरत बोले, क्या हुआ बेटा तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? शिवा सर ऊपर करके बोला, कुछ नहीं बस बचपन का याद आ गया था। जब बचपन में घर में सब आलू पराठा खाया करते थे उस समय में दाल चावल खाया करता था। ये सुनकर वह औरत हंसते हुए बोले, अच्छा रुको मैं खाना निकालते हो। इतना बोलकर वह औरत शिवा के प्लेट में खाना निकालने लगे। कुछ देर के बाद शिवा खाना खा चुका था। खाना खत्म होते ही शिवा हाथ मुंह धोया और बोला, माँ जी खाना बहुत टेस्टी था। किसी होटल में भी खाता तो इतना अच्छा खाना नहीं मिलता। ये सुनकर वो औरत मुस्कुरा दिए। ठीक है माँ जी मैं अभी चलता हूँ, बहुत देर हो चुका है। ये सुनकर वह औरत बोले, हाँ बेटा जाओ। शिवा वहां से निकालकर बाइक निकाला और यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़ा। आखिर शिवा का आगे का प्लानिंग क्या था? 12 घंटे के बाद शिवा को क्या खबर मिलने वाला है? क्या सच में शिवा का बनाया हुआ लिक्विड प्रोडक्ट आते ही मुंबई में खलबली मचा देगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी। शिवा यूनिवर्सिटी के लिए घर से निकल चुका था। वह गेट से बाहर जा ही रहा था, इतने में देखा गौरी बगल वाले रास्ते में खड़ी होकर टैक्सी का इंतजार कर रही है। ये देखकर शिवा बाइक को उसकी तरफ ले गया। यहाँ क्यों खड़ी है, टैक्स का इंतजार कर रही है क्या? शिवा का आवाज सुनते ही गौरी शिवा को देखने लगी। शिवा को वहां देखकर गौरी बोली, हाँ बस कॉलेज जाने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रही थी। ये सुनकर शिवा हंसते हुए बोला, अच्छा ठीक है आजा मैं छोड़ देता हूँ। वैसे तू कौन सा कॉलेज जा रहा है? ये सुनकर गौरी बोली, आर्यन कॉलेज। आर्यन कॉलेज का नाम सुनकर शिवा बाइक को आगे बढ़ा दिया। दोनों बात करते हुए जा रहे थे। बाइक को चलते हुए शिवा पूछा, वैसे कौन से टाइम पर तेरे कॉलेज खत्म होता है? गौरी बोली, 4:30 बज जाता है। ये सुनकर शिवा चौंकते हुए बोला, क्या 4:30 बज जाता है? ऐसा है तो घर से टिफिन क्यों ना लाता? ये सुनकर गौरी हिचकते हुए बोली, नहीं भाई मैं पहले से भी नहीं खाती थी। ये सुनकर शिवा चुप हो गया। कुछ देर के बाद शिवा एक दुकान के पास बाइक रोक दिया। उतरना जरा। ये सुनकर गौरी नीचे उतर गई। शिवा बाइक की स्टैंड लगा के दुकान को गया और कुछ पार्सल लेकर आ गया। शिवा को पार्सल लेकर आता हुआ देखकर गौरी पूछने लगी, क्या लाए हो भाई? शिवा हंसते हुए बोला, कुछ नहीं बस बिरयानी लाया हूँ, कुछ लेकर भी नहीं आया है। ऐसे में रिसेस समय में क्या खाएगा? ये सुनकर गौरी चौंकते हुए बोली, क्या मेरे लिए ये लिए हो? शिवा हंसते हुए बोला, क्या हुआ ऐसे शौक क्यों हो गया? बस खाना ही लाया हूँ और कुछ नहीं। और ये ले पानी का बोतल बैग में रख ले। गौरी यह सुनकर थोड़े झिझकने लगी। क्या हुआ लेना? शिवा को दूसरी बार कहता हुआ सुनकर आखिरकार गौरी पानी बोतल को बैग में रख दी। शिवा उस पार्सल को आगे वाले हैंगर में लगाया और गौरी को बैठने का इशारा किया। गौरी जब बैठ गई तो शिवा बाइक को आगे बढ़ा दिया। कुछ देर में दोनों आर्यन कॉलेज के पास पहुंच गए थे। गौरी बाइक से उतरकर शिवा को बाय बोलकर वहां से जाने लगी। वह अंदर ना जाने तक शिवा उसे देखता रहा। जब वह अंदर चली गई तो शिवा बाइक घुमाकर वहां से जाने लगा। लेकिन तभी उसे वह पार्सल याद आया। अगले ही पल वह बाइक को साइड में लगाया और उस पार्सल को हाथ में लेकर कॉलेज के अंदर जाने लगा। बाहर सिक्योरिटी गार्ड गेट के आगे खड़ा हुआ था।
सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर शिवा बोलने लगा, सर अभी अभी जो लड़की गई है वह कौन से डिपार्टमेंट में बैठी होगी, क्या बता सकते हैं? दरअसल वो अपना खाना छोड़कर चली गई है। ये सुनकर वह सिक्योरिटी गार्ड बोला, नहीं बेटा मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ तुम अंदर जाकर ढूंढ सकते हो। यहाँ आओ और एक साइन करो फिर अंदर चले जाना। शिवा हाँ मैं सर हिलाकर वैसा ही किया। साइन करके शिवा अंदर गया और सभी क्लासेस को देखने लगा। तभी उसे दिखाई दिया क्लास के बगल वाले डोर में गौरी गर्दन झुकाकर खड़ी हुई थी। उसके चारों तरफ 5 लड़के खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ये देखकर शिवा उस तरफ बढ़ने लगा। इतने में शिवा का मोबाइल बजने लगा। शिवा मोबाइल निकाल कर देखा तो मोबाइल में विनाश राय ज्यादा का नाम शो हो रहा था। इस समय उन्हें कॉल करता हुआ देखकर शिवा कल को उठा दिया। हाँ बोलिए मिस्टर राय ज्यादा। उधर से विनाश राय ज्यादा बोले, सर मैंने आपको अभी अभी सिंघानिया परिवार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भेजा हूँ, और हाँ उसके साथ उस लड़की के बारे में भी भेजा हूँ। शिवा ज्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हुए बोला, ठीक है मैं कुछ देर के बाद आपको कॉल करता हूँ, अभी थोड़ा काम है। इतना बोलकर शिवा कॉल को कट कर दिया। मोबाइल को जेब में रखकर शिवा फिर से गौरी की तरफ बढ़ने लगा। वह थोड़े पास जाने के बाद उसे गौरी का रोना भी महसूस होने लगा। अचानक वह लड़के के अंदर से एक लड़का गौरी का गाल सहलाने के लिए हाथ को आगे बढ़ाया, लेकिन वह गौरी को हाथ लगा पाता। इतने में एक पत्थर जाकर उसके हाथ में लगा। शिवा जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, अचानक पत्थर को उस लड़के के हाथ में लगा हुआ देखकर हैरान हो गया। वह पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का गुस्से में चला आ रहा था। ये देखकर शिवा को लगा उसे अब आगे बढ़ना नहीं चाहिए, बस खड़े होकर इंतजार करना चाहिए। यहाँ आगे वह लड़का जिनको पत्थर लगा था वह चीखने लगा, आ मार डाला रे चिराग, तू ये अच्छा नहीं कर रहा है, साले हमसे ही पिटेगा, चल जा तुझे माफ किया, दूसरी बार ऐसी गलती मत करना। लेकिन वह लड़का कुछ ना सुनकर उसके पास आया और जोरदार एक थप्पड़ मार दिया। ये देखकर वह 4 लड़के पीछे हट गए। वह लड़का उस लड़के को देखकर बोला, साले लड़कियों को हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है, तेरे बीवी और बहन को कोई हाथ लगाएगा तो तुझे कैसा लगेगा? ये सुनकर वह लड़का गुस्से में खड़ा हुआ और बोला, तुझे तो मैं देख लूंगा, चलो यहाँ से। इतना बोलकर वह लड़का वहां से जाने लगा। उसके पीछे पीछे वह 4 लड़के भी चले गए। चिराग गौरी के पास आया और उसके गाल को पकड़ के उठाकर बोला, डरो मत, तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। इतना सुनते ही गौरी रोते हुए उसके गले लग गई। आखिर ये लड़का था कौन? क्या शिवा उन दोनों को ऐसे देखकर गलत समझ लेगा? आखिर गौरी उसके गले क्यों लगी हुई थी? अब शिवा उन लड़कों के साथ क्या करने वाला है? और कौन सा खबर देने के लिए विनाश रायजादा ने शिवा को कॉल किए थे? अब 12 घंटे के बाद क्या पता चलने वाला है? क्या शिवा का प्रोडक्ट काम कर जाएगा? आखिर क्या होने वाला है आगे? जाने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी। कुछ लड़के गौरी को मिसबिहेव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतने में एक लड़का उन्हें पत्थर मार के रोक दिया था। जब सब लड़के वहां से चले गए, वह लड़का गौरी के पास गया और उसके गर्दन को ऊपर उठकर सांत्वना देते हुए बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुनकर गौरी उस लड़के के गले लग गई थी। इधर शिवा खड़े होकर गौरी और उस लड़के को देखे जा रहा था। उसके मुंह में गुस्सा तो था, लेकिन चिराग के ऊपर नहीं, उन 5 लड़कों के ऊपर। शिवा मन में ठान लिया, इन 5 को जैसे भी करके सबक सिखाना है। अगले ही पल वह अपना गुस्सा शांत किया और चिराग के पास आ गया। एक्सक्यूज मी, थोड़े अलग होंगे? इतना सुनते ही गौरी झट से अलग हो गई। चिराग मुड़कर शिवा को देखने लगा। कौन हो भाई? मैं तो आपको इस कॉलेज में कभी नहीं देखा। शिवा हंसते हुए बोला, कैसे देखोगे जब मैं यहाँ पढ़ना ही नहीं हूँ। ये ले, तेरा खाना भूल गया था। ये सुनकर गौरी शिवा के हाथ से वह पार्सल ले ली। चिराग खड़े होकर यह सब देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था शिवा गौरी को कैसे जानती है। अगले ही पल शिवा चिराग को देखकर बोला, क्या मुझे बता सकते हो वह सब लड़के कौन थे? चिराग हकलाते हुए बोला, वह लड़का बादशाह परिवार का पोता था। ये सुनकर शिवा पीछे मुड़कर वहां से जाते हुए बोला, आज से तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। वह लड़के खुद पे खुद कल आकर तेरे से माफी मांगेंगे। मैं चलता हूँ, मेरा कॉलेज टाइम भी हो गया है, बाय बाय। कुछ सेकंड के बाद जब शिवा वहां से चला गया तो चिराग गौरी को पूछने लगा, कौन था ये? तुम्हारा कोई दोस्त है क्या? गौरी शिवा जाता हुआ रास्ता को देखकर बोली, नहीं मेरी दोस्त की भाई। इधर शिवा वहां से निकालकर बाहर आ गया था। आने के बाद उस सिक्योरिटी गार्ड को धन्यवाद दिया और अपना बाइक लेके मुंबई यूनिवर्सिटी को निकल पड़ा। दूसरी तरफ मुंबई यूनिवर्सिटी में पूनम और रितिका प्रिंसिपल केबिन में खड़े हुए थे। प्रिंसिपल बोले, तो ये बेटी यहाँ जॉइन होना चाहते हैं, क्या तुम बता सकते हो इससे पहले कहाँ पढ़ाई करते थे? ये सुनकर पूनम झिझकने लगी। वह कुछ बोल पाती, इतने में प्रिंसिपल सार का मोबाइल बजने लगा। 1 मिनट, इतना बोलकर प्रिंसिपल सार जेब से मोबाइल निकाल दिए और देखे तो शिवा का नाम शो हो रहा था। वो कल को उठाकर बोल, हाँ शक्ति बोलो। इतने में उधर से शिवा कुछ बोला
उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल सर बोले हाँ हाँ हो जाएगा, बस मुझे 2 मिनट दो। इतना बोलकर प्रिंसिपल सर कॉल कट कर दिए। मोबाइल को जेब में रखते हुए प्रिंसिपल सर हंसते हुए बोले तो तुम्हें यहाँ शक्ति ने भेजा है, पहले ही बता देते। रुको ज़रा रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड निकालता हूँ। इतना बोलकर प्रिंसिपल सर ड्रम में कुछ ढूंढने लगे। इधर शिवा यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच चुका था। दरअसल उसे बीच में ही याद आया वह तो प्रिंसिपल सर को कॉल करके बताया ही नहीं है कि आज एक लड़की को जन्म देना है। शिवा किसी को कुछ ना बोलकर अपने जगह में जाकर बैठ गया। इतने में पीछे वाले स्टूडेंट ने शिवा को बोला, हेलो दोस्त, कुछ दिन से कहाँ गायब थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। ये सुनकर शिवा पीछे मुड़कर देखने लगा। पीछे एक लड़का मुंह में मुस्कान लेते हुए उसे देखे जा रहा था। ये देखकर शिवा मुस्कुराते हुए बोला, बस ऐसे ही घर में कुछ काम था, इसीलिए नहीं आ पाया। वह लड़का हाँ में सर हिला दिया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर वह लड़का हंसते हुए बोला, मेरा नाम शुभम। तुम्हारा नाम क्या है? शिवा भी हंसते हुए बोला, शक्ति। दोनों अपना अपना नाम बोलकर फ्रेंडशिप करने लगे। इतने में क्लास के अंदर टीचर आ गए। टीचर आते ही शुभम अपना जगह से खड़ा हुआ और शिवा के पास रितिका के जगह पर आकर बैठ गया। शिवा अजीब तरह मुंह बनाकर हंसने लगा। क्या हुआ, वहां तो बैठे थे, यहाँ क्यों आ गए? शुभम हंसते हुए बोला, वहां बैठकर मुझे बोर लगने लगा है। अकेला किसी से बात ना करके ऐसे बैठना बहुत बोर लगता है, इसीलिए यहाँ आ गया। ये सुनकर शिवा हंसते हुए बोला, लेकिन वह लड़की जब आएगी तब तुम्हें तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। शुभम हंसते हुए बोला, नहीं नहीं, लड़कियों को हैंडल करना मुझे आता है। आने के बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, उसके बाद डिसाइड करेंगे मुझे वहाँ जाना है या यहाँ रहना है। शिवा भी हाँ में गर्दन हिला दिया और कुछ नहीं बोला। इतने में शिवा को विनाश राय ज्यादा की बात याद आया। अगले ही पल वह मोबाइल निकालकर व्हाट्सएप में देखा तो 2 डॉक्यूमेंट आया हुआ था। शिवा अपने मोबाइल को कंप्यूटर में कनेक्ट किया और व्हाट्सएप में जाकर उस फाइल को निकालने लगा। कुछ देर इधर उधर टाइप करने के बाद शिवा एक पेज पर रुक गया। उस पेज में कुछ लेटर लिखा हुआ था, सुहानी सिंघानिया। फिर उसके नीचे एक फोटो और कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि वह कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है और बचपन में उसका कैसे दिन बीता था। शिवा सभी को एक एक करके पढ़ा। सारे के सारे पढ़ने के बाद उसका मुस्कान दोगुनी हो चुका था। शिवा खुद में ही धीरे से बोला, बहुत जल्द आ रहा हूँ राघव, बस इंतजार कर, तेरा अब घटिया खड़ा होने वाला है और वह टाइम भी दूर नहीं जब तू मेरे आगे गिड़गिड़ाता रहेगा और अपने जीवन का भीख मांगेगा। आखिर शिवा का अचानक तेवर बदल क्यों गया था? क्या जैकपॉट शिवा के हाथ लग चुका था? क्या कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन लग चुका था जिसको लेकर शिवा कोई बहुत बड़ा गेम खेलने वाला था? आखिर क्या होने वाला है आगे, जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी। शिवा मोबाइल को कंप्यूटर में कनेक्ट करके विनाश राय ज्यादा का भेजा हुआ फाइल ओपन कर दिया था। जब वह फाइल में लिखा हुआ सारे लेटर पढ़ लिया तो उसके मुंह में दोगुनी की रफ्तार से मुस्कान आ गया। दरअसल वहां लिखा हुआ था, नेम सुहानी सिंघानिया, एज 18 साल, एजुकेशन MBBS, फादर राघव सिंघानिया, मदर देविका सिंघानिया, ब्रदर राहुल सिंघानिया बड़ा भाई, ब्रदर विपुल सिंघानिया छोटा भाई। ये सब पढ़कर शिवा का शक और ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि सुहानी सिंघानिया के बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था। इसका एक ही मतलब हो सकता है और वह है आइडेंटिटी छुपाना। किसी ने जानबूझकर उसकी आइडेंटिटी छुपा रखा है। अगले ही पल शिवा उस फाइल को क्लोज करके दूसरा फाइल निकाल दिया। इस फाइल में कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन था। ये कंपनी सिंघानिया परिवार का था, लेकिन उस कंपनी का नाम पढ़ते ही शिवा चौंक गया। ग्लोबल इंडस्ट्री कंपनी। इस नाम को पढ़ते ही शिवा को याद आया, ये कंपनी उसके पापा का ही था। ये याद आते ही शिवा अंदर ही अंदर ज्वालामुखी बन चुका था। जो हंसी कुछ देर पहले शिवा के मुंह में दिखाई दे रहा था, अब वह हंसी गुस्से में बदल चुका था। अगले पल शिवा को किसी का आवाज सुनाई दिया, तुम मेरे जगह में क्या कर रही हो? अपने जगह को जाओ और मुझे मेरे जगह में बैठने दो। रितिका का आवाज सुनते ही शिवा होश में आया और हड़बड़ी में उस फाइल को बंद कर दिया। शिवा किसी भी कीमत पर रितिका को इसका एहसास भी होने नहीं देना चाहता था कि अभी भी उनके ऊपर खतरा है और वह सिंघानिया परिवार को खत्म करने में लग चुका है। इतने में शुभम शिवा के कंधे में हाथ रखा और बोला, देखो खूबसूरत लड़की, यह मेरा दोस्त है, ऐसे में क्या तुम मेरे जगह पर बैठ सकते हो? ये सुनते ही शिवा चौंककर शुभम को देखने लगा। शुभम हंसते हुए शिवा को इशारा में बोला, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इशारा समझते ही शिवा रितिका को देखने लगा। रितिका कंफ्यूज होकर उसे ही देखे जा रही थी। इतने में शुभम बोला, क्या हुआ, क्या तुम मेरे जगह पर बैठ सकते हो? ये सुनकर रितिका शिवा को देखकर बोली, क्या सी? रितिका शिवा बोलने ही जा रही थी, इतने में शिवा का बड़ी बड़ी आंखों से दिखाई दिया। अगले ही पल उसे याद आ गया, यहाँ शिवा भाई नहीं शक्ति बुलाना है। खुद को नॉर्मल करते हुए रितिका बोली, शक्ति भाई आप ही बोलिए, मैं यहाँ बैठूंगा वहाँ। ये सुनकर शिवा रितिका को देखने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें जो सही लगे, मुझे क्यों पूछ रहे हो?
रितिका सोचने का नाटक करते हुए बोली, ठीक है मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन हाँ तुम मुझे आज से ऐसे प्लेटिंग कभी मत करना। ये सुनकर शुभम समझ गया यह उसके लिए था। शुभम हाथ को जोड़ते हुए मजाकिया ढंग से बोला, जी मैडम। ये सुनकर शिवा और ऋतिक दोनों हंसने लगे। कुछ सेकंड के बाद ऋतिका शुभम की सीट में जाकर बैठ गई। शिवा भी अपने काम में लग पड़ा। कुछ देर के बाद पूनम भी आकर ऋतिका के पास बैठ गई थी। ऋतिका उसे कंप्यूटर कैसे चलाते हैं थोड़ा थोड़ा सिखा दी थी। जब क्लास खत्म हुआ तो शिवा अकेला बाइक लेकर चला गया और जाने से पहले विनाश राय ज्यादा को कल करके एक टैक्सी का इंतजाम करने के लिए बोल दिया था। दरअसल शिवा किसी को शक होने नहीं दे सकता था, इसीलिए ही वह अकेला चला गया और टैक्सी ऋतिका और पूनम के लिए बुला लिया। दूसरी तरफ विनाश राय ज्यादा एक बड़े से साइंटिस्ट केबिन में बैठे हुए थे। उनके मुंह में टेंशन साफ दिख जा सकता था। इतने में एक साइंटिस्ट उनके पास आकर हताशा में बैठ गया। विनाश राय ज्यादा उन्हें देखते ही पूछने लगे, क्या हुआ वरुण सर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ये सुनकर वह साइंटिस्ट जिनका नाम वरुण था थोड़े सोचकर हाँ में सर हिलाए और अगले ही पल उनके मुंह में मुस्कान आ गया। हाँ, मुझे लगा नहीं था विनाश सर ये लिक्विड इतना ताकतवर होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो ये लिक्विड आप कहाँ से लाए? विनाश राय ज्यादा हंसते हुए बोले, इसे मेरे बस ने बनाया है। उन्होंने ही मुझे इसका कुछ हिस्सा दिए थे सैंपल के लिए। और हाँ, अब कुछ दिनों में ये लिक्विड एक औषधि के रूप में बाजार में आने वाला है और इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये ही होगा। ये सुनकर साइंटिस्ट वरुण शौक होकर बोले, क्या ये तुम्हारा बस ने दिए हैं? तुम तो पहले श्रीवास्तव परिवार के लिए काम करते थे ना, अब ये नया बस कौन है और इस लिक्विड को सिर्फ 500 रुपये में क्यों बेचना चाहते हैं? ये तो कम से कम 5000 रुपये में जा सकता है। साइंटिस्ट वरुण की यह बात सुनकर विनाश राय ज्यादा हंसते हुए बोले, मैं पहले श्रीवास्तव परिवार के लिए काम करता था और अभी भी श्रीवास्तव परिवार के लिए ही काम करता हूँ। बस इसमें इतना फर्क है, उस समय रजत सार मेरे बस थे और अभी उनके बेटे शिवा। विनाश राय दादा की बात सुनकर साइंटिस्ट वरुण हैरान हो गए। क्या अभी भी कोई श्रीवास्तव परिवार से जिंदा है? हाँ, अभी भी श्रीवास्तव परिवार मुंबई में है, बस इतना फर्क है वह अभी तक बाहर नहीं आए हुए हैं। वह बहुत जल्द मैदान में उतरने वाले हैं। और हाँ, मुझे एहसास हो चुका है अब सिंघानिया परिवार का कोई भी ताकत श्रीवास्तव परिवार के आगे टेक नहीं सकता। बाप तो हमेशा बाप था, लेकिन उनका बेटा सबका बाप है। ऐसा नहीं होता तो ये लिक्विड आज आप या मेरे सामने नहीं होता। मुझे कुछ देर पहले तो बस के ऊपर इतना भरोसा नहीं था, लेकिन अब आपकी बात सुनकर मुझे यकीन हो चुका है ये लड़का जो कहता है वह करके भी दिखाता है। मेरी नज़रों से माने तो वह एक बहुत बड़ा जीनियस हैं और वो टाइम आने का इंतजार कर रहे थे। आखिर आगे क्या होने वाला है? क्या सच में शिवा का बनाया हुआ लिक्विड इतना असरदार था? आखिर शिवा अब किस नाम से कंपनी खोलेगा? जब शिवा नया कंपनी के साथ बाहर आएगा तब सिंघानिया परिवार कौन सा दांव चलने वाला है? क्या राघव को पता चल जाएगा शिवा श्रीवास्तव परिवार का लड़का है? क्या वह शिवा को पहचान पाएगा? इन सारे सवालों का उत्तर जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी। जब विनाश रायजादा शिवा का खुलासा किया तो साइंटिस्ट वरुण हैरान हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था विनाश रायजादा जो बोल रहे हैं वह सच है या झूठ। लेकिन उन्हें इतना समझ आ गया था चाहे ये सच हो या झूठ, लेकिन ये लिक्विड को हासिल करने वाला कोई आम आदमी नहीं हो सकता। इतने में उन्हें सोच से बाहर लाकर विनाश रायजादा बोले, और रहा 500 रुपये के बारे में। शिवा सार इसका पैसा इसीलिए ज़्यादा करना नहीं चाहते हैं कि गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते। साइंटिस्ट वरुण हाँ में सर हिलाए और बोले, क्या मैं ऐसी सोच रखने वाले से एक बार मिल सकता हूँ? प्लीज़ उनसे एक बार पूछना ज़रा। ये सुनकर विनाश रायजादा हंसते हुए हाँ में सिर दिला दिए। ठीक है वरुण सार, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। मेरा मदद करने के लिए धन्यवाद। आपका पैसा कुछ देर में आपके अकाउंट में भेज दूंगा। पैसे की बात सुनकर साइंटिस्ट वरुण हंसते हुए बोले, नहीं नहीं, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, बस होगा तो एक बार शिवा सार से बातचीत करवा देना। विनाश राय ज़्यादा हाँ में सर हिलाकर बोले, जरूर सार, मैं उनसे जाने के बाद बात करूंगा, वह इस बात पर राजी होते हैं तो मैं उनको आपका नंबर दे दूंगा। इतना बोलकर विनाश राय ज़्यादा वहां से निकल गए। इधर शिवा घर में बैठकर खाना खा रहा था। सारे औरत लौट चुके थे। कुछ देर तक सबके साथ हंसी मजाक करके खाना खाने के बाद शिवा अपने रूम को चला आया। आकर जब वह बेड के ऊपर बैठा तो इतने में छोटे से ड्रैगन का आवाज सुनाई दिया। आ गए दोस्त, अभी तक कहाँ थे? शिवा साइड विंडो की तरफ देखकर बोला, कहीं नहीं, बस यूनिवर्सिटी चला गया था। तुम बताओ दिन भर क्या किया? ड्रैगन उड़ते हुए शिवा के कंधे में आकर बैठ गया और बोला, दिन भर यहाँ बैठकर बोर लग रहा था इसलिए थोड़ा बाहर चला गया था। मैंने सोचा था यहाँ इतना खूबसूरत जगह नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा तो यहाँ बहुत पेड़ पौधे हैं। ड्रैगन की बात सुनकर शिवा हंसते हुए बोला, हाँ इस बाउंड्री के अंदर ही, बाहर जाओगे तो इतना सारा पेड़ दिखाई नहीं देगा। ये सब मेरे दादाजी ने बड़ा किए थे, उन्हें पेड़ों से बहुत प्यार था।
जैसे कोई अपना बच्चों का ख्याल रखना है वह भी उस तरह पेड़ का ख्याल रखते थे। बोले तो उनके लिए ये सब पेड़ नहीं थे, उनके बच्चे थे। ड्रैगन हंसते हुए बोला, जो भी हो मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अब से मैं इसी पेड़ों पर रहा करूँगा। घर के अंदर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब से यह पेड़ मेरा घर है। जब भी बुलाओगे आ जाऊँगा। आज से दुश्मन क्या, एक चोर भी अंदर घुस नहीं पाएगा। बहुत रात हो चुका है, तुम सो जाओ, मैं भी चला मेरे घर। ये सुनकर शिवा हंसते हुए बोला, क्या बात है, अभी तक तो वहाँ थे, फिर वहाँ जाओगे? ड्रैगन भी मजाकिया ढंग से बोला, वह मेरा घर है, ऐसे मुझे मेरे घर तो लौटना ही पड़ेगा। चलो मैं चलता हूँ, शुभ रात्रि। शिवा भी हाँ में सर हिलाकर शुभ रात्रि बोल दिया। ड्रैगन वहां से जाने के बाद शिवा मोबाइल निकाला और विनाश रायजादा को कल लगाने की कोशिश करने लगा। लेकिन वह लगा पाता इतने में उधर से विनाश रायजादा का कल आ गया। हेलो सर, ये सुनकर शिवा हंसते हुए बोला, क्या मिस्टर रायजादा, फ़ोन पर भी सार सार कर रहे हो? कभी कैजुअल तो हो जाओ। मैंने आपको अभी ही कल करने वाला था। क्या हुआ, आपका टेस्टिंग हो गया? उधर से विनाश रायजादा हंसते हुए बोले, हाँ शिवा सार, टेस्टिंग हो गया और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा निकला। साइंटिस्ट वरुण तो कह रहे थे ये लिक्विड 5000 से ज़्यादा होने के बाद भी कम ही है। विनाश रायजादा का ये बात सुनकर शिवा हंसते हुए बोला, हाँ मुझे पता है, लेकिन गरीबों के पास तो इतना पैसा नहीं होता है ना। वह अपना सारा पैसा इन जैसे दवाई पर लगा देंगे तो उनका घर कैसे चलेगा। इसीलिए ही मैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये इसका प्राइस मनी रखना चाहता हूँ। पैसे की बात भी देखे तो इसमें हमें कोई लॉस भी नहीं होने वाला है। इसलिए फिक्र मत करो, और शिवशक्ति ग्लोबल एंटरप्राइज कंपनी बहुत जल्द शहर में तबाही मचाने वाला है, इस बात को पब्लिक कर दो। साथ में ये भी पब्लिक कर देना, जिस दिन शिवशक्ति ग्लोबल एंटरप्राइज कंपनी ओपन होगा उस दिन ओपन सेल भी रहेगा। दवाई का नाम लेना मत भूलना, शिवशक्ति लिक्विड। ये सब सुनकर विनाश रायजादा जोश में बोले, यकीन करिए शिवा सार, ऐसा ही होगा। लेकिन सार अभी भी मुझे कुछ डाउट है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो सार, यह कंपनी कहाँ शुरू करने वाले हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ? ये सुनकर शिवा कुछ देर सोचा और बोला, वह सब मुझे नहीं पता। मुझे अब इतना भी टाइम नहीं है कि मैं सब में ध्यान दे सकूं। इसीलिए अच्छा होगा आप ही इसका इंतजाम कर दे और एम्प्लॉय को भी हायर कर लो। सभी एम्प्लॉय का मंथली सैलरी 20,000 होगा और बीच में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो उसका बोनस भी मिलेगा। लेकिन हाँ, एम्प्लॉय को कंपनी में रखने से पहले सबका बायोडेटा इकट्ठा कर लेना, जैसे कोई गद्दार अंदर घुस ना सके। मुझे पहले ही गद्दार नहीं चाहिए, चाहे एक एम्प्लॉय दूसरी फेल ही क्यों ना हो, उसे कंपनी में रख लो, लेकिन गद्दार हरगिज़ नहीं। एम्प्लॉय को रखने से पहले उसका एटीट्यूड भी चेक करना। मुझे ऐसा एम्प्लॉय नहीं चाहिए जो गरीबों को लूटे या फिर उनसे बदतमीजी से बात करें। इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखना। ये सब सुनकर विनाश रायजादा उधर से जी सार बोले। विनाश रायजादा का हाँ बोलने के बाद शिवा फिर से बोलने लगा, 11 दिन के बाद शिवशक्ति कंपनी ओपन होने वाला है, इसीलिए जितनी जल्द संभव हो इतनी जल्द सबका तैयारी कर लो। मैंने जो डिब्बा दिया था उसका लिक्विड भी 11 दिन के अंदर बना लो। हर पैकेज में 500 मिलीलीटर लिक्विड भर दो। देखते हैं उसके बाद क्या होता है क्या नहीं। आखिर शिवा का मकसद क्या था? क्या अब शिवा दुनिया के आगे शिवा श्रीवास्तव बनकर बाहर आने वाला था? 5. जब राघव शिवा को देखेगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? आखिर शिवा 11 दिन के बाद ही क्यों कंपनी स्टार्ट करना चाहता है? 11 दिन से पहले भी कर सकता था या बाद में भी कर सकता था, लेकिन वह 11 दिन ही क्यों बोला? क्या इसके अंदर भी है कोई राज? जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी कंटिन्यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।